आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगा। ब भाग कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगा। स भाग कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। द कहता है कि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। और ड भाग कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके। तो अनुच्छेद 3 मुख्यतः नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 और 2 में यह अंतर है कि अनुच्छेद 3 तो जो पहले से मौजूद राज्य है उनके संबंध में, और अनुच्छेद 2 जो नए राज्य बनाए जाते हैं एकदम नए, जो पहले भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है उनके लिए अनुच्छेद 2 है, और जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है उसके लिए अनुच्छेद 3 है। संविधान की प्रक्रिया। प्रारंभिक कदम। ऐसे विधेयक को केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, राज्य की विधान सभा से राय ली जाती है। राष्ट्रपति विधेयक प्रस्तुत करने से पहले उस राज्य की विधानसभा से राय मांगते हैं जो परिवर्तन से प्रभावित हो रही है, परंतु ये राय बाध्यकारी नहीं होती है। संसद चाहे तो विधानसभा की राय के विपरीत भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना, और एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नया राज्य बना। 2014 में आंध्रा से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना, और 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में बांट दिया गया। यह अनुच्छेद 3।